उसका लास्ट डेट के ऊपर मैंने उसका अपडेट भी दिया था कि ये चारों के अंदर अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो ये चारों का पोस्ट आ रहा है और उसके रिजल्ट्स आप देख लो। ये चारों के रिजल्ट्स है। तो चारों के पोस्ट और चारों के रिजल्ट्स देख के आपको आइडिया आ गया रहेगा। ओके, सो वेलकम गाइस, दिस इज मी पी शुक्ला और आज के इस वीडियो के अंदर वी गोना टॉक अबाउट शाह पॉलीमर्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में। अब इसके पहले भी मैंने बहुत सारे आईपीओ के रिव्यूज किए हैं, तो उसके अगर आपको एग्जांपल देखने कि मेरे रिव्यू कैसे रहते, तो देखो यहाँ पर आपको एक पोस्ट आया रहेगा जो मैंने रिव्यू में भी बोला था और मैंने उसका लास्ट डेट के ऊपर मैंने उसका अपडेट भी दिया था कि ये चारों के अंदर अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो ये चारों का पोस्ट आ रहा है और उसके रिजल्ट्स आप देख लो। ये चारों के रिजल्ट्स है। तो चारों के पोस्ट और चारों के रिजल्ट्स देख के आपको आइडिया आ गया रहेगा कि हाउ आर एनालिसिस इज। तो इतने डिटेल एनालिसिस अगर मैं कर रहा हूँ तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट तो बनता ही है। ठीक है, अब अपन लोग आज बात करने वाले हैं शाह पॉलीमर्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में। अब ये जो कंपनी है ये एंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ पॉलीप्रोपिलीन पीपी, हाई डेंसिटी एचडीपीई, एफआईबीसी बैग्स, वुडन शेक्स, एचडीपी, पीवी, वुवन फैब्रिक्स एंड वुवन पॉलीमर्स। यानी कि वो प्लास्टिक की थैली हो गई, फिर वुवन की थैली हो गई, ये फैब्रिक्स हो गए, फिर वो वुवन सैक्स हो गए, ये सब के अंदर दिस कंपनी डील्स है। अब इनका जो बिजनेस डिवीजन है वो डोमेस्टिक भी है और एक्सपोर्ट भी है। 6 स्टेट और 1 यूटी के अंदर इनका ये है प्रेजेंस है इंडिया के अंदर, और 6 रीजन्स इंटरनेशनली है। उसके अंदर 6 के अंदर आते हैं अफ्रीका, मिडल ईस्ट, यूरोप, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड दी करीबियन। तो ये इनका अच्छा बिजनेस लग रहा है। मगर प्लास्टिक अभी जैसे कि यूज करना कम हो रहा है, तो ये लोग वुवन के अंदर भी है, तो वो एक अच्छी बात है। नाउ वी विल सी कि ये स्टाफ कितने हैं इसके पास। द कंपनी सपोर्टेड बाय 97 कमिटेड स्टाफ बेस्ड ऑन पेरोल। यानी कि इनके पास जो टोटल स्टाफ है वो है 97। ठीक है, और द कंपनी हैज वन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विद एन इंस्टॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी 3960 मेट्रिक टन्स पर एनम। ठीक है, लोकेटेड एट उदयपुर राजस्थान। अब अपन लोग जाते हैं कि ठीक है, इतना तो अपने को समझ गया उदयपुर राजस्थान में है। अब इसका प्रमोटर कंपनी है एक जो कि लिस्टेड है, वो है सेट इंडस्ट्रीज। उसका देखो आपको आईपीओ डिटेल्स के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है कंपनी प्रमोटर, लास्ट लाइन के अंदर सेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज द कंपनी प्रमोटर, तो वो लिस्टेड कंपनी है। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट दी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, कस्टमर बेस अक्रॉस ज्योग्राफीज एंड इंडस्ट्रीज, मैनेजमेंट टीम, ये सब कंपनी की स्ट्रेंथ है। फाइनेंशियल्स देखते हैं। फाइनेंशियल्स देखने के अंदर लास्ट वाला जो लाइन है ना फाइनेंशियल्स का, उसको आपको इंटू 4 करके देखना पड़ेगा बिकॉज इट इज ओनली अप टू जून। तो जून का 3 मंथ है, तो 12 मंथ से कंपेयर कर रहे हैं ना ऊपर के, तो इंटू 4 करना। और इंटू 4 आप किस में करोगे मालूम है, रेवेन्यू और पैट में डायरेक्टली इंटू 4 होगा। नेटवर्थ, बोरोइंग और असेट, इसके अंदर जो डिफरेंस है लास्ट मतलब अभी का और लास्ट ईयर के अंदर का जो डिफरेंस है उसको इंटू 4 करना है बिकॉज वो क्यूमुलेटिव बेसिस पे रहते हैं, क्योंकि वो बैलेंस शीट आइटम्स है। और जो पैट और रेवेन्यू है वो पीएनएल का आइटम है, तो वो कोई खाली पर्टिकुलर पीरियड का रहता है, तो उसको आप डायरेक्टली इंटू 4 करोगे तो चलेगा। मगर असेट, नेटवर्थ और बोरिंग इसका डिफरेंस को लेना, उसको इंटू 4 करना, फिर ऐड करके टोटल फिगर को मैच करना। ठीक है, अब वो लोग देखते हैं कि यार असेट के अंदर क्या हो रहा है। तो असेट देखो, असेट बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, अच्छी बात है। रेवेन्यू भी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, अभी 27 है, इंटू 4 करोगे तो 100 के ऊपर चला जाएगा, तो बढ़ते जा रहा है। पैट की बात करते हैं तो पैट भी देख लो कि पैट भी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, अभी 1.25 है, इंटू 4 करोगे तो कितना हो गया, 5 हो गया, तो मतलब वो भी बढ़ रहा है। नेटवर्थ भी बढ़ते जा रहा है, और बोरोइंग्स अभी इनको मालूम नहीं, बोरोइंग्स बढ़ते नहीं जाना चाहिए, वो कम होना चाहिए। तो इनका बोरोइंग्स फिर भी बढ़ते जा रहा है। तो ये बोरोइंग्स बढ़ रहा है, तो वो एक रीजन है, वो आपको दिमाग में रखना है। मगर जो ये लोग का ऑब्जेक्ट है ना इशू का, उसके अंदर लिखा है कि बोरोइंग्स कम करने का है, तो वो लोग उस वो पैसे से बोरोइंग कम कर लेंगे। तो बोरोइंग कम होगा तो इंटरेस्ट कम आएगा, इंटरेस्ट कम आएगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो पैट बढ़ेगा, और पैट बढ़ेगा तो नेटवर्थ बढ़ेगा। तो उससे ओवरऑल इम्पैक्ट आएगा, अच्छा आएगा। ठीक है, अब ये लोग आगे जाते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू क्या है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू है इसका सेटिंग अप न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी टू मैन्युफैक्चर न्यू वेरिएंट्स ऑफ फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स, एफआईबीसी। तो ठीक है, मतलब अच्छा ऑब्जेक्टिव है, कोई वो सब नहीं है। एक जनरल कॉर्पोरेट पर्पस थर्ड वाला है, वो तो कॉमन रहता है हर एक के अंदर। सेकंड वाला है रीपेमेंट या प्री पेमेंट ऑफ सर्टन सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड बोरोइंग्स इन फुल और पार्ट अवेल बाय द कंपनी और सब्सिडरी। यानी कि जो इनका बोरोइंग्स है ना उसको कम करना है, तो वो भी अच्छी बात है।
फंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये भी अच्छी बात है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज जो हर एक के अंदर रहते हैं। अभी अपन लोग बात करते हैं कि इसकी डिटेल्स क्या है। तो आईपीओ स्टार्ट होगा 30 दिसंबर से और चलेगा 4 जनवरी तक। तो 4 जनवरी को कितने बजे तक चलेगा, कमेंट करके बताओ। कमेंट करो, देखो मत स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है किधर, तो कमेंट करके बताओ। 5 बजे तक चलेगा, तो 5 बजे के पहले कर देना। बाय ओकर कुरुक यू टू अप्लाई इट बाय 5 PM ऑन 4 जनवरी, ठीक है। और फेस वैल्यू 10 का है, प्राइस बैंड 60 से 65 का है। अब मैं इसका जीएमपी भी अभी बता देता हूँ। देखो गाइस, इसका जीएमपी अभी फिलहाल जो दिख रहा है वो आप देख सकते हो। इसके अंदर जीएमपी दिख रहा है वो है 5 रुपए का। तो 5 रुपए का ये ग्रे वाला जो एरिया ना, उसके अंदर मैंने हाईलाइट किया हुआ है 5 रुपए का है। तो 5 रुपए का जीएमपी है, मतलब 61 to 65, यानी कि 8% तक का जीएमपी लग रहा है। अभी मैं तो इसके अंदर अप्लाई नहीं करने वाला हूँ एक भी लॉट, क्योंकि 8% का जीएमपी इज नॉट जस्टिफाइड। और अगर मैं करूंगा तो करूंगा भी, तो भी लास्ट डेट के ऊपर करूंगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये वाला वीडियो आप जाके देख लो। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि आईपीओ कभी भी अप्लाई करते हो ना गाइस, तो ये वीडियो के अंदर मैंने 5 स्टेप बोले, वो स्टेप करके ही अप्लाई करने का लास्ट डेट के ऊपर, तो ही आपको मतलब कभी लॉस नहीं होगा, वरना आपको लॉस हो सकता है। तो वो मैं 5 स्टेप करूंगा फिर मैं देखूंगा। यानी कि जीएमपी 30% के ऊपर होना चाहिए, ऐसा है उसके अंदर। बाद में जो अपना सब्सक्रिप्शन स्टेटस है वो कम से कम भी 25 से 30 टाइम्स के ऊपर होना चाहिए। तो वो सब मैं चेक करूंगा, और फिर भी एक्सेप्शनल, अगर अगर कुछ एक्सेप्शनल सिनारियो अगर रहा तो मैं अप्लाई करूंगा, वरना मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। फिलहाल के लिए तो मैं एक भी लॉट अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। अगर करना रहेगा तो ये वीडियो के अंदर जो स्टेप्स है वो मैं करूंगा लास्ट डेट के ऊपर, और फिर भी अगर एक्सेप्शनल सिनारियोज रहे तो फिर मैं अप्लाई करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं इसके आगे की, इसकी डिटेल्स के अंदर देखते हैं। डिटेल्स के अंदर देखो, पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है, ऑफर फॉर सेल नहीं है, बहुत अच्छी बात है। कोई बेच के नहीं जा रहा है, प्रमोटर्स आर स्ट्रांग, वो लोग खड़े, कोई बेच के नहीं जा रहा है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू हो रहा है, तो वो एक अच्छी बात है। अब फ्रेश इशू कितने का हो रहा है, 66 करोड़ का फ्रेश इशू हो रहा है। और उसके अंदर रिटेल को देखो बहुत कम दिया है, 10% ही दिया है, आप देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पर, कि रिटेल को खाली 10% दिया है, और 75 क्यूआई भी है, और एनआईआई और एचएनआई को 15% है। तो वो बहुत बुरी बात है यार, रिटेल को 10% ही दिया है, बहुत कम दिया है, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे अभी क्या है कैसे है। अभी इसका लॉट साइज देख लेते हैं। प्रमोटर होल्डिंग देखो, पहले 100 था, अभी 60 हो गया, क्योंकि मतलब नए शेयर है ना, तो प्रमोटर का प्रोपोर्शनेटली कम हो गया, यानी कि 66%, मतलब 60% ही रहेगा इशू होने के बाद। तो 60% भी अच्छा है, 50% के ऊपर ये तो कोई टेंशन नहीं है। और जो कंपनी है वो लिस्टेड कंपनी है, सेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अभी हम लोग बात करते हैं इसका लॉट साइज। लॉट साइज अपने को 50, मतलब 14,950 आपको ब्लॉक करना रहेगा। एक लॉट अप्लाई करने के लिए मिनिमम एक लॉट अप्लाई करना ही पड़ेगा, अगर आपको आईपीओ अप्लाई करना है तो। अभी हम लोग बात करते हैं, लॉट साइज की बात हो गई। अभी हम लोग जाते हैं अपना ये टेंटेटिव टाइम टेबल। तो टेंटेटिव टाइम टेबल अपन लोग देख लेते हैं गाइस, कि ये 5 बजे तक रहने वाला है, 4 तारीख को 30 से 4 तक का है। और सुबह 10 से लेके 5 बजे तक रहेगा। और इसके अंदर इसका ओपनिंग डेट है 30th, फिर क्लोज होगा 4 को। 9 को मालूम पड़ेगा किस किस को लगा, और 10 को जिसको नहीं लगेगा उसको रिफंड आएगा। 11 को जिसको लगा उसको क्रेडिट आएगा, और 12 को लिस्ट होगा कंपनी। तो देखते हैं, लिस्ट होगा कंपनी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है यार, चलते मतलब ये कोविड के चलते, और मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मार्केट के हिसाब से भी हो सकता है। तो ये एक बात थी। तो अगर आपको आईपीओ अप्लाई करना है और आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, और अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है, तो लिंक के अंदर मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दी है, वहां से भी आप डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो। अगर आप वहां से डीमेट अकाउंट ओपन कराते हो और thepiyushkla@gmail.com के ऊपर अगर आप मेल कर लेते हो, अगर इनकेस कुछ क्वेरी है तो आप वो मेल के ऊपर डालो, मैं उसको रिजोल्व कर दूंगा और डीमेट अकाउंट ओपन करवा के। और फिर डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद भी आप वो thepiyushkla@gmail.com के ऊपर आप मेल कर देना, तो मैं उसको उससे आपको एक्सक्लूसिव मेंबर्स ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा, जहां पर आपको बहुत सारे परक्विजिट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप ये करिए, और फिर मेरे को मेल करिए, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। और उसके अलावा अगर आपको और भी कुछ क्वेरी है, कुछ भी कमेंट के अंदर डालो, मैं उसका रिजोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा एज सुन एज पॉसिबल। ये वीडियो जो था वो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज है, नो रिकमेंडेशन। आपको अप्लाई करना है करो, नहीं करना है मत करो, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। और इतना अच्छा रिव्यू, और इतना अच्छा मैं आईपीओ का रिव्यू लाता हूँ, तो आप दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उनको भी आईपीओ का रिव्यू का आनंद उठाने दो। और उनको भी बोलो कि सब्सक्राइब कर लो ये भाई के चैनल को, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आ रहा है। शेयर मार्केट का फ्री कोर्स चल रहा है, प्लेलिस्ट के अंदर जाके जो भी वीडियो है वो देखो। उसके बाद जो जो भी वीडियो आते जाएंगे वो आप देखते जाना, एंड यू विल बी बिकमिंग प्रो इन द शेयर मार्केट। ठीक है। तो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज, नो रिकमेंडेशन। इसी के साथ हम लोग ये वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल टाइम टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड रॉकेट गाइस, एंड रॉकेट गाइस।